हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज अपने बीकॉम पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर या कह दें ऑर्गेनाइजेशन बाइंग बिहेवियर संगठनात्मक क्रय व्यवहार पर चर्चा करेंगे। इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए स्टूडेंट, आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और इंडिविजुअल बिहेवियर, व्यक्तिक व्यवहार और संगठनात्मक व्यवहार। देखिए, व्यक्ति के व्यवहार को अध्ययन करके ही उसकी सोच को समझा जा सकता है, उसके फ्यूचर में होने वाले भाव को समझा जा सकता है। इसलिए इसका अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। लेकिन इसके अध्ययन में ये बात ध्यान रखनी होती है कि व्यक्ति का जो व्यवहार है वो सभी परिस्थितियों में या सभी समय पर या सभी प्रकार की बाजार में वस्तुओं को खरीदते समय एक जैसा नहीं रहता। अर्थात इस पर बहुत से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, इसको इफेक्ट करते हैं, जिसके कारण से उसका व्यवहार परिस्थितियों अनुसार, समय अनुसार, वस्तु की नेचर अनुसार, बाजार अनुसार बदलता रहता है या उसमें कुछ परिवर्तन होता रहता है। तो यहाँ संगठनात्मक व्यवहार को हम समझें कि संगठन एक व्यक्तियों का समूह है। जैसा कि अपने इसकी मीनिंग के बारे में जानते हैं कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकत्रित होती है या समान विचारधारा के व्यक्ति हैं। तो एक व्यक्ति जब व्यक्तिगत तौर पर किसी चीज़ पर कार्य करता है, व्यवहार करता है, तो उस समय उसके व्यक्तिगत गुण उस पर अधिक प्रभावी होते हैं और उसका अधिक महत्व रहता है। जबकि संगठनात्मक व्यवहार में जब व्यक्ति कार्य करता है तो संगठन की जो उसकी इफेक्टिंग फैक्टर हैं, जो उसको प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं, और वहाँ का वातावरण और वहाँ के आसपास के व्यक्ति, ये निश्चित तौर पर उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं और उसके अनुसार उसका व्यवहार परिवर्तित होता है या उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो आज अपने जहाँ व्यक्तिगत क्रय व्यवहार की हमने अभी अध्ययन किया था इससे पहले की वीडियो में। अब अपने संगठनात्मक या क्रेता के व्यवहार को हमने अध्ययन किया था। यहाँ हम संगठनात्मक क्रय व्यवहार का अध्ययन करते हैं कि संगठनात्मक क्रेता कौन है और उसका क्रय के संबंध में जो बिहेव है उसको कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं और कौन कौन सी बातें इसके साथ जुड़ी होती हैं। उपभोक्ताओं में हम व्यक्तिगत उपभोक्ता, पारिवारिक उपभोक्ता, घरेलू उपभोक्ता या संगठनात्मक उपभोक्ता कह दें या क्रेता कह दें इसके लिए कि व्यक्तिगत क्रेता, पारिवारिक क्रेता, घरेलू क्रेता या संगठनात्मक क्रेता, कई प्रकार के क्रेता इसमें हमें दिखाई देते हैं, शामिल होते हैं। तो यहाँ संगठनात्मक क्रेताओं से हमारा तात्पर्य ऐसे बायर से है, ऐसे क्रेताओं से है जो माल और सेवाओं को, प्रोडक्ट एंड सर्विस का अन्य उत्पादों अर्थात डिफरेंट जो प्रोडक्ट है और सर्विसेज में उत्पादन में इसका पुनः प्रयोग करते हैं और उसे पुनः विक्रय या अपने कह दें किराए पर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशनल बायर कह दें संगठनात्मक क्रेता कौन है कि ऐसे क्रेता जो माल, किसी भी वस्तु को या सेवा को, प्रोडक्ट को या सर्विस को इसलिए या हम ये कह दें कि वाणिज्य उद्देश्य के लिए, वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए, व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए क्रय करते हैं, ऐसे जो क्रेता है उसको अपने संगठनात्मक क्रेता कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में ये कहें कि ये व्यक्ति माल को पुनः किसी प्रोडक्ट को, रीप्रोडक्ट को या रीसर्विस को बनाने में उसका प्रयोग करते हैं और फिर उसे पुनः बाजार में विक्रय करते हैं। ऐसे क्रेता को अपने संगठनात्मक क्रेता या ऑर्गेनाइजेशनल बायर्स कहते हैं और हम उनके यहाँ व्यवहार को अध्ययन करने जा रहे हैं। तो जैसा स्टूडेंट मैंने पहले बताया, संगठनात्मक क्रेता भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल बायर आ जाता है, औद्योगिक क्रेता जो निर्णय प्रक्रिया में उपयोग हेतु माल का या वस्तुओं का क्रय करते हैं। ऐसे ही अपने कह दें व्यापारिक क्रेता आ जाता है, तो या ट्रेड बायर्स कह दें जो माल को पुनः विक्रय करने हेतु क्रय करते हैं। इसी प्रकार सेवा उद्योग के क्रेता आ जाता है जो हमारी सर्विस इंडस्ट्री है उसके बायर्स, सर्विस इंडस्ट्री बायर्स हैं। ये क्या करते हैं, व्यावसायिक आधार पर अपनी जो सेवाएं प्रदान करते हैं इसके लिए वो क्या करते हैं, वस्तु और सेवाओं को क्रय करते हैं। जैसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है या इंफॉर्मेशन सर्विस है या कोरियर सर्विस है या कोई मेल सर्विस है या इसी प्रकार से हम कह दें कि ये कोई
कम्युनिकेशन सर्विसेज है, तो इसके प्रकार के जो सेवा प्रदान करने वाले हमारे क्रेता है। इसी प्रकार अन्य जो क्रेता आ जाते हैं, जैसे उसमें अपने कह दें मछली पालन है, मुर्गी पालन है, या खनन उद्योग है, या विद्युत उत्पादन संबंधी कोई उद्योग है उसका वितरण करना है, कृषि संबंधी उद्योग है, तो ये ऐसे क्रेता है जो माल खरीदते हैं, उसको वो रिप्रोडक्ट करते हैं, फिर पुनः बाजार में बेचते हैं। इसी प्रकार अपने कहते हैं गवर्नमेंट बायर्स आ जाते हैं जो सरकारी विभागों के लिए माल खरीदते हैं, फिर उन्हें आगे वो या तो काम में लेते हैं या उन्हें बेचा जाता है। इस प्रकार जो एनजीओ है, अर्थात हम कह दें जो एनजीओ चलाते हैं, अर्थात जो बिना लाभ के उद्देश्य के या ऐसे संगठन हैं जो समाज सेवा के लिए कार्य करते हैं, जो स्कूल कॉलेज अस्पताल या हम कह दें वृद्ध आश्रम इस प्रकार के चलाते हैं, तो वो माल को क्रय करते हैं। तो इस प्रकार कई प्रकार के बाजार में क्रेता है जिनको अपने संगठनात्मक क्रेता कहते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट संगठनात्मक क्रय व्यवहार के अर्थ में हम कह सकते हैं कि संगठनात्मक क्रय व्यवहार या ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर से आशय हमारा ऐसे सभी लाभ कमाने वाले या प्रॉफिट वाले और ऑब्जेक्ट वाले या नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्ट वाले संगठनों से है, ऑर्गेनाइजेशन के क्रय व्यवहार से है, जो माल को या सेवाओं को अपने उत्पादन प्रक्रिया के लिए, व्यावसायिक क्रियाओं के लिए या पुनः विक्रय करने हेतु या किराए या भाड़े पर देने हेतु माल को क्रय करते हैं। देखिए जो संगठनात्मक क्रय उपभोक्ता हैं या क्रय अपने कह दे जो व्यक्ति हैं, इनका व्यवहार व्यक्तिगत व्यवहार चाहे कुछ अलग हो, लेकिन जब वो किसी संगठन के लिए काम कर रहे हैं जिसका उद्देश्य लाभ कमाना है या गैर लाभ कमाना अपने कह दें या सामाजिक कल्याण करना है, ऐसी स्थिति में उनके व्यवहार में उस समय उस उद्देश्य को लेकर हमें साफ परिवर्तन दिखाई देता है। और स्टूडेंट हमें यहाँ ये भी समझना होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर और इंडिविजुअल बाइंग बिहेवियर है, इसमें बहुत अधिक अंतर होता है। इसमें क्या होता है कि संगठनात्मक क्रय व्यवहार और व्यक्तिगत व्यवहार से अधिक विवेकपूर्ण होता है। जो संगठनात्मक क्रय व्यवहार है वो व्यक्तिगत से अधिक ज़्यादा विवेकपूर्ण होता है, क्योंकि व्यक्तिगत क्रय व्यवहार में व्यक्ति भावनाओं से ग्रसित होता है या उसको पारिवारिक या सामाजिक अन्य फैक्टर प्रभावित करते हैं, जबकि संगठनात्मक क्रय व्यवहार में उसका कुछ विशेष उद्देश्य होता है जो व्यावसायिक हो सकता है और वो उसको मद्देनजर रखते हुए, या गैर व्यावसायिक भी है या सामाजिक कल्याण का, वो उसको मद्देनजर रखते हुए उसके अंतर्गत जो गुण दोष होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय लेता है, अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार संगठनात्मक क्रय व्यवहार में हम कहते हैं लंबी वार्ता होती है, टेंडर भी हो सकते हैं, निविदाएं होती हैं, अनेक प्रकार के जो सप्लायर होल्स हैं उनसे बातचीत की जाती है, उनसे टेबल टॉक होती है और उनके साथ समझौता किया जाता है जो प्राय लिखित होता है। और उसका सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा या एक व्यक्तिगत क्रय व्यवहार की अपेक्षा हम ये कह दें कि उनका ऑर्डर भी अधिक बड़ा होता है, आदेश जो दिया जाता है वो बड़ा होता है। संगठनात्मक जो क्रय क्रेता होता है या जो क्रय व्यवहार करता है उसको ये चीज़ भी प्रभावित करती है कि उसका क्रय व्यवहार काफ़ी लंबा होता है। वो पूरे वर्ष के लिए किसी वस्तु को खरीदने का अनुबंध करते हैं जो प्राय लिखित होता है और बार बार क्रय करते हैं, जबकि व्यक्तिगत क्रेता में या व्यक्तिगत क्रय व्यवहार में ये चीज़ हमें दिखाई नहीं देती। संगठनात्मक क्रेता व्यवहार में हम कहते हैं अनेक भागीदार हो सकते हैं, पार्टनरशिप होती है तो नेचुरल है जो पार्टनर होंगे वो उसमें एक्टिव होंगे, उनकी सोच उनके विचार उसको प्रभावित करेंगे। इसी प्रकार जो मिडल मैन है वो व्यक्तिगत क्रय व्यवहार में तो निश्चित तौर पर अपना महत्व रखते हैं, लेकिन जो संगठनात्मक क्रय व्यवहार में जो मिडलमैन होते हैं उनका प्राय स्थान कम होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट माल खरीदने में ही विश्वास रखते हैं और उसी के अनुरूप कार्य करते हैं। संगठनात्मक क्रेता व्यवहार में ये बात भी प्रभावित करती है कि उसके अंतर्गत जो मोल भाव की या बार्गेनिंग की क्षमता होती है वो अधिक होती है, क्योंकि वो बड़े पैमाने पर क्रय करते हैं, संस्था के लिए क्रय करते हैं, जबकि व्यक्ति क्रय व्यवहार में ये चीज़ कम महत्व रखती है। और इसके साथ साथ इनका जो माल को बेचने वाले व्यक्ति होते हैं, मार्केटिंग अपने कह दें या सेल्समैन होते हैं या जो मिडलमैन होते हैं, इसकी अपेक्षा या जो उत्पादनकर्ता होते हैं इनके साथ इनके प्रत्यक्ष संबंध होते हैं, जबकि व्यक्तिगत क्रेता का ये चीज़ नहीं होती, उसमें दिखाई देती, वो उसको प्रत्यक्षतः प्रभावित नहीं करते। तो स्टूडेंट्स ये था संगठनात्मक क्रय व्यवहार। थैंक यू।